भगवान जिनके द्वार जा रहे सबका प्रसाद ले रहे, भोग ले रहे। कृष्ण जी ने किसी को भी निराश नहीं किया, सबका भोग धारण किया। शाम तक गोकुल में घूमते रहे। शाम हुई, घर आए, मैया यशोदा लाला को दूध लेकर आए। भगवान अब नहीं पीते दूध, इतना खाया है खट्टा मीठा, और पहली बार 5 वर्ष तक भगवान नित्य दूध ही में एक भोजन ही करते रहे, दूध। विज्ञान आयुर्वेद के अनुसार दूध को पूर्ण भोजन माना है। यानी कि आदमी जब खाना पीना छोड़ देता है बीमारी हारी में, तो केवल दूध पर भी वो रह सकता है। आदमी जब व्रत उपवास करता है तो दूध पर रह लेता है, क्योंकि दुग्धम पूर्ण, भगवान का पूर्ण भोजन है दूध। इसीलिए मनुष्य का जन्म होता है तो उसके लिए केवल दूध का ही अवतार होता है, दूध उसके साथ आता है। दूध के साथ में जो भी खिलाया पिलाया जाता है मिला करके, वो मनुष्यकृत है, मनुष्य की सोच है वो। पर आज भगवान दूध नहीं पी रहे मैया यशोदा का। क्यों? उसके पीछे कारण यह है कि भगवान की जीवा को आज माखन मिश्री लग गई है। आज भगवान ने बड़े बड़े सुंदर सुंदर मुरब्बा खाए, गुलकंद, दही भी खाया, जो पहले कभी नहीं खाया। और यही विज्ञान, यही आयुर्वेद है। मैं आपके सब बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ, 5 वर्ष की आयु तक किसी भी बच्चे को नमकीन नहीं खाना चाहिए, बाजार का, दुकान का, पुड़िया का सामान नहीं खाना चाहिए। केवल अपनी माँ का दूध या गऊ का दूध 5 वर्ष तक निरंतर पीते रहना। आदमी बहुत लंबे समय बीमार नहीं होगा। और जो छोटेपन से ही नमकी मिर्ची ये खाते हैं, इतने बीमार रहते हैं, हर 8 दिन में दवाई होना। इसलिए ये सब कुछ निर्भर करता है माता पिता के ऊपर। माँ बाप कितना नियोजन कर रहे हैं, बच्चे के बारे में माँ बाप कितना अच्छा सोचते हैं। अच्छा, कोई माँ बाप तो अच्छा सोचना इसी को मानते हैं कि उसे उल्टा पुल्टा जो मांगे सो खिलाओ। उसको कहते हैं हम तो बच्चे की सब इच्छा पूरी करते हैं। तो आप जो सब इच्छा पूरी करते हैं वही उसके जीवन की सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी लाने वाली है, वही उसका दुश्मन है। इसलिए बच्चे का दुश्मन न बनकर बच्चे के माता पिता निर्माता बनो। उसके लिए भागवत की कथा जो आहार दे रही है बच्चों को, उसको मानो और उस पर ही कोशिश करो कि जीवन हम निश्चित करें, संकल्प लो। भाई कथा अब थोड़ा ही बची है, जितना मानना है मान लो, बाद में आपको कोई समझाने आएगा नहीं। आप अकेले भटकते रहेंगे, कोई नहीं समझाएगा। घर में तो किसी को समझाने की पड़ी नहीं रहती है, वहाँ तो सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। इसीलिए महात्मा कथा लेकर आए हैं। वैष्णव परिवार इस कथा का भागीरथ बना है। उसके माध्यम से कोटा के अनंत लोगों को इस गंगा जल का आनंद प्राप्त हो रहा है। एक दिन मैया ने छोड़ दिया कन्हैया को, दूसरे दिन सुबह मैया ने फिर दूध रखा। लाला दूध पी लो। भगवान दूध मैया लाई, तब तक तो भगवान गोकुल में घूम आए और गोपीन के घर जाकर मांग के मक्खन खा आए।
अब सुबह सुबह मैया कहती है कि अब तो ये रात से भूखा सोया है, अभी भी दूध नहीं पी रहा। अब मैया को नहीं मालूम कि ब्रह्म काल में जाके आ गए, गोपियां गौशाला में ही मिली इनको। 4 बजे गैयां धो रही थी गोपियां, तभी भगवान जाके खाया है। शाम को फिर वही किया, सुबह फिर वही किया, शाम को फिर वही किया। 3 दिन तक मैया पीछे भागती रही दूध के लिए, पर भगवान तो रोज पेट भर के मक्खन मिश्री खा के आ जाते। दूध के लिए परमानेंट ना बोल दिया, अब नहीं पीऊंगा। भगवान के बारे में मैया को पता चला कि ये दूसरों के घर जा जा के खा के आता है और इसकी अब आदत खराब हो रही है। अपने घर में इतना सारा है, फिर ये ऐसा क्यों करता है? यशोदा मैया ने गोपियों को आंखें दिखाई, गोपियों को कहा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जो तुमने मेरे बच्चे को माखन वगैरह कुछ भी दिया और खिलाया और अपने घर भी आने दिया। तो बीमार हो गया तो सब तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, ध्यान रखना। और मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी अगर मेरे बालक को कुछ भी हो गया तो। यशोदा मैया की डर के मारे गोपियों ने भगवान को मक्खन देना बंद कर दिया। आदत बालक की ऐसी हो गई कि मक्खन नहीं दिया तो ऊपर छत से कूद पड़े। गोपियां गौशाला में और भगवान माखन के घर में मक्खन खा रहे बैठ के शांति से। गोपियों के बाल गोपाल को भी मक्खन खिला रहे हैं, जो गोपियां कभी नहीं खिलाती थी अपने बच्चों को लालच में बेचने के चक्कर में। अगर बच्चों को खिला दिया मक्खन दूध घी तो बाजार क्या जाएगा और घर कैसे चलेगा।